बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब। मिट्टी के बर्तन में खाना और पीना सुन्नत मुबारक है। शरअत तारीफ नूरी दवा खाने की तरफ से और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। इंशाल्लाह आज मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ मैदे की तज़ाबीत के लिए, मैदे की गैस के लिए, मैदे की तमाम बीमारियों के लिए। देखो, जिनको मैदे का मसला है ना, वो दवाइयों के ऊपर इंसार ना करें। देखो, ये नहीं है कि दवाई खाइए आप मैदे से ठीक रहेगा, दवाई छोड़ दी, ऐसा ना करें। जो इसका हाल है ना, जो इसका असबाब है, असबाब दूर करें। सबसे पहले जो है ना, अगर आप देखते रहा कि मैदा ठीक नहीं है, तो जो खाना खाते हैं ना आप, उसमें हल्दी का, अदरक और लहसुन का ज़्यादा यानी इस्तेमाल करें। फिर जो है ना मैदे से बनी हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक और तली हुई चीज़ें, इनको छोड़ दें आप। इंशाल्लाह आपका आधा मिनट हाल में ठीक हो जाएगा। ठीक है। और नुस्खा मैं आपकी पेश करने लगा, नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। तकरीबन 10 क्या ना यानी जिज़ा हैं, जड़ी बूटियों की जो भी है, इसको इस्तेमाल करें। और किसी ना शीशे की जार में भर लें, उसको पीस कर सूप बनाकर पानी के साथ इस्तेमाल करें सुबह शाम। अगर ज़्यादा मसला हो तो तीन टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मसला है ना हाई ब्लड प्रेशर का, वो पानी की बजाय दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको मैदे का अल्सर है ना, वो ये नींबू को छोड़ के ना उसका तैयार कर लीजिएगा। और जिनको गुर्दों का मसला है ना, और ये जो है ना मुलठी, उसको छोड़ दें, उसका तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इन नुस्खा इस्तेमाल करने की बरकत से ना मैदे की तज़ाबीत, जलन, हर चीज़ दूर हो जाएगी। उसे के परहेज़ करें, ये ना चक्की का आटा खाया करें। ये आम मिलता है आटा, ये नहीं सही होता है, इससे मैदा ख़राब होता है। गंदम का आटा खाएं, चक्की वाला। ठीक है। ये होता है ना, मैदे से बनी हुई चीज़ें से छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें और तली हुई चीज़ें छोड़ दें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो आप खाना खाते हैं उसमें हल्दी, अदरक, लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, इससे भी इंशाल्लाह मैदा आपका ठीक रहेगा। तो नुस्खा मैं आपको लिखने लगा हूँ, नुस्खा चेक कर लीजिएगा। सिंपल चीज़ें हैं, इसका सूप बना लें, इतनी महंगी नहीं है, 100-150 की बन जाएगी। तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं ये घर में रखिए। इंशाल्लाह हर घर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को भी मैदे जैसी बीमारियों, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।